वेलकम टू डीबीडी स्टडी पॉइंट। आइए नंबर सिस्टम का पार्ट 5 करते हैं। पहला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल होगा। तो आपको मालूम है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 मैंने बोला था, ये लिख देंगे, और प्लस 4 अंकों की छोटी संख्या 1, और जितना कहे उससे 1 कम 0 लगा करके इसको जोड़ देना है। तो ये जोड़ने के बाद में आएगा 9 9 9 और 9 1 10। ये होगा 10,999। ये अपना आंसर होगा। दोस्तों देखिए कौन सा मैच कर रहा है, इसमें तीसरा नंबर मैच कर रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा देखिएगा, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतया विभाजित, इसमें छूट गया है टाइपिंग में, विभाजित लिखा हुआ है दोस्तों, विभाजित। तो देखिएगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमें मालूम है 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 बार हम 9 लिख देंगे, और इसने पूछा है 88 से विभाजित होना चाहिए। पहला इसका तो नियम ये है दोस्तों कि हम 88 का भाग करके देख लें। ये पहला विधि आपको मैं बता रहा हूँ कि 88 का यदि भाग करके देखते हैं तो एक बार में जाएगा, और ये 88, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 9 बचेगा। फिर उसके बाद में हम एक बार और भाग करेंगे तो ये भी 88 होगा, और घटा दीजिए, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, और 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, फिर 9 आएगा। फिर उसके बाद में एक बार 9 ये उतर गया। अब उसके बाद में हम भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा, तो 264 ये आएगा। अब इसको घटाने के बाद में दोस्तों 55 आएगा। 55 में ये जो शेष बचा हुआ है, हम क्या करेंगे कि 4 अंकों की बड़ी संख्या में से इसको घटा देंगे। अब घटा दीजिए तो 9 99 44, यही अपना आंसर होगा। तो ये चौथा नंबर इसका आंसर सही होगा। दूसरी विधि देखिएगा आप। दूसरी विधि में मैंने कहा था कि 88 को यदि हम फैक्टर कर देते हैं तो एक 11 आएगा और दूसरा 8 आएगा। ध्यान दीजिएगा, 11 का मैंने कहा था विषम स्थानों का अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। उसी तरह यदि 8 का विभाज्यता का नियम देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान से बनी हुई संख्या यदि 8 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम पहले 11 से देखते हैं, तो ये 11 से विभाजित होगा, और ये 11 से विभाजित होगा क्योंकि ये नहीं होगा। 9 1 10 में से 9 घटाएंगे, 1 शेष बच जाएगा, तो ये नहीं होगा। उसी तरीके से दूसरा वाला है 9 4 13, 13 और 9 5 14, 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब रह गया 9 और 4 13, और 9 4 13, 13 में से 13 माइनस करेंगे, 0 बचेगा, और उसके बाद में ये भी 11 से विभाजित होगा, ये 11 से विभाजित होगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 8 का यदि विभाज्यता का नियम देखें तो इकाई के स्थान पर सम संख्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर सम संख्या नहीं है, इसी में सम संख्या है, अतः उत्तर अपना 9944 अर्थात चौथा अपना उत्तर सही होगा। आइए दोस्तों तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न को, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 15 से पूर्णतः विभाजित है। दोस्तों यदि 15 का हम फैक्टर करते हैं तो एक आता है 5 और दूसरा आता है 3। मैंने कहा था विभाज्यता के नियम में कि यदि 0 या 5 इकाई के स्थान पर हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। दूसरी चीज़ ये, अब देखिए इसमें तीसरे वाले में 0 नहीं है,
या 5 नहीं है तो ये होगा नहीं आंसर। चौथे वाले में भी इकाई के स्थान पर 0 या 5 नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब रह गई बात तीसरे की। तो मैंने कहा था कि यदि सभी अंकों का योग 3 या 3 का कोई गुणज हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसमें देखिएगा 9 9 18 ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, 9 और 00 ये है तो ये भी होगा 3 से विभाजित होगा। तो दोनों 3 से विभाजित हो रही हैं, दोनों 5 से भी, ये भी 5 से विभाजित होगा, ये भी 5 से विभाजित होगा। अब रह गई, इसने बात पूछा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 990 है। तो दोस्तों अपना उत्तर 990 ही होगा। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। 4 अंकों की लघुत्तम संख्या, लघुत्तम का मतलब होता है छोटा संख्या। 4 अंकों की लघुत्तम संख्या का ही मतलब होता है छोटा संख्या। अब छोटा संख्या होता क्या है? 1000। 4 अंकों की छोटा संख्या 1000 होगा। इसको देखिएगा, इसमें कहा है कि 82 का भाग करें, 82 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 82 का यदि भाग करते हैं एक आएगा 82, घटा दीजिए 8 1 0, फिर उसके बाद में हम 2 बार में करते हैं, 2 दूनी 4 और फिर उसके बाद में 8 दूनी 16। घटा लीजिए दोस्तों, 0 में से 4 जाएगा 6 बचेगा और 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, 16 हुआ। अतः इसका उत्तर होगा 1000 प्लस जिससे भाग दिया जाता है उसमें से माइनस करेंगे 16, तो ये हो जाएगा बराबर 1066। ये अपना आंसर होगा। देखिए ये पहला उत्तर इसका। आइए इसका दूसरा विधि देखते हैं। 4 अंकों की छोटी संख्या 1000 होगी, इसमें हम 82 का भाग करेंगे, एक बार जाएगा 82 और नीचे बचेगा 8 1 0 और उसके बाद में हम सिर्फ 3 से करेंगे इसमें, तो 3 दूनी 6 और 8 तिहाई 24। इसमें अंतर सिर्फ इतना है दोस्तों कि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे, अर्थात 246 में से हम 180 घटा देंगे, तो 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा और 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 66 आ गया। अब इसको अंतर इतना है कि 1000 और प्लस 66 कर देंगे, यहाँ डायरेक्ट उत्तर अपना 1066 आ जाएगा। अतः इससे भी ये अपना पहला उत्तर सही होगा। पांचवा प्रश्न देखिए, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो 6 का गुणज कौन कौन सा होगा? 6 गुना 1 बराबर 6 और 6 गुना 2 बराबर 12, 6 गुना 3 बराबर 18 और 6 गुना 4 बराबर 24 और 6 गुना 5 बराबर 30। अब इनको टोटल कर लीजिए। टोटल करने पर आएगा दोस्तों 90। अतः 90 अपना उत्तर होगा, पहला उत्तर इसका सही होगा। इसकी दूसरी विधि है, देखिएगा दूसरी विधि में कि के प्रथम n गुणजों का योग kn और n+1 होता है और बटे में 2। इसको सूत्र को लिख लीजिएगा दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर k दिया हुआ है 6, n दिया हुआ है 5 और 5 + 1 बटे 2 अर्थात 6 पंजे 30 कर दीजिए इसको सीधा और गुना 6 बटे 2, 2 तिहाई 6 और 3 तिया 9 अर्थात 90। अतः उत्तर अपना पहला ही सही होगा। आइए छठा प्रश्न देखिएगा। छठे प्रश्न में है 1 में से 25 तक, 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा?
इसका सूत्र है दोस्तों n और n+1/2। n क्या है? जो अंतिम अंक दिया हुआ है, जहाँ तक का दिया रहेगा वही अपना n होता है। तो n दिया हुआ है 25 और 25 + 1 और बटे में 2, तो ये हो जाएगा 25 × 26 और बटे में 2, काट दीजिए 13 बार, अर्थात 13 का और 25 का, 25 और 13 का गुना करेंगे हम तो होगा 15 × 5 तिहाई 15 के 5 हासिल के 1, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, 6 5 11 और 1 12 का 2 हासिल का 1 और 2 एकम 2 और 1 3, 325, 325 होगा इसका उत्तर। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।